दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, दो लोग जो पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, शादी कर चुके थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद सोचते हैं कि आज के बाद हम एक तलाक लेंगे और तलाक लेने के बाद आज के बाद एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये लोग जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं सुनवाई के बाद, तो एक दूसरे को प्यार से माला पहनाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और हंसते हुए अपने घर चले जाते हैं। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये घटना बेहद बेहद रोमांचक टाइप की है और इसको सुन के आप बहुत अच्छा फील करेंगे। दोस्तों, ये घटना जो है ये चित्तौड़गढ़ के बेंगू की है। दरअसल यहाँ पे दो लोग होते हैं। इन दोनों का नाम मैं बताना चाहूँगा। राधेश्याम जी हैं। राधेश्याम इसमें कृषि विभाग में एक्टिव हैं, और जो सरिता है, इनकी पत्नी सरिता, ये स्वास्थ्य विभाग में एक नर्सिंग ऑफिसर है। अब क्या होता है कि हर पति पत्नी में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। बातचीत हुई इन लोगों में, और सरिता जो होती हैं अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद कहती हैं कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं घर पे नहीं आऊँगी, तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। क्योंकि आपस में एक दूसरे को बातचीत करना, एक दूसरे से ऐसी बातें करना आम बात है। लेकिन ऐसा जब दो चार बार ऐसा होता है, बातचीत होती है, इधर से जो उनके पति राधेश्याम भी होते हैं, वो भी फ़ोन पे बोलते हैं नहीं आओगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आप वहीं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं ले आऊँगा। और ये जो घटना होती है, जो बातचीत होती है, सरिता का भाई वहीं बैठा हुआ था, वो सब कुछ सुन रहा था। सरिता के भाई ने जैसे ही इस चीज़ को नोटिस किया, उसने फ़ोन कटने के बाद अपनी बहन को बोला, आज के बाद इस आदमी के पास फ़ोन मत करना, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं आज ही पुलिस के वकील के पास जाता हूँ और मैं बात करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, जाके तुम हमेशा के लिए फ्री हो सको। सरिता का भाई वकील के पास जाता है, और एक जहाँ वहाँ का नामी गिरामी वकील होता है, वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि सरिता को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब पुलिस वकील से बातचीत हो जाती है, दोबारा से इसका हस्बैंड राधेश्याम अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। पत्नी भी धमकी देती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैंने भी वकील कर लिया है, मेरे भाई ने वकील से बात कर ली है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब वकील की बात आती है तो गुस्से में घनश्याम ने भी अपनी तरफ से एक वकील अपॉइंटमेंट कर लिया। अब ये दोनों केस थे, दोनों पार्टियों का केस वकीलों के हाथ में चला गया। और इधर सरिता का भाई जो था वो पंच पे पंच करता रहता था, मतलब उकसाता रहता था अपनी बहन को कि उनके यहाँ पे नहीं जाना है। सिचुएशन ऐसी होती है कि सरिता और राधेश्याम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी वकीलों के हाथ में केस जाने की वजह से कि दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, चाहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। दूरियां लगातार बढ़ती हुई चली जाती हैं। अब उधर से सारा केस का कमांड सरिता के भाई के हाथ में जा चुका था, और सरिता का भाई अपने हिसाब से वकील को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, और उसके रिवर्ट में राधेश्याम का वकील भी अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर रहा था केस को। यानी पति पत्नी एक दूसरे से प्यार होने के बावजूद भी, साथ आने के बावजूद भी, एक दूसरे के साथ अटैच होने की चाहत के बावजूद भी इतने दूर चले जाते हैं कि चाह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। फाइनली सुनवाई की डेट तय होती है, मुकर्रर होती है, कई बार सुनवाई हो चुकी होती है, लेकिन बीच में जब फाइनल डिसीजन आता है तो ये जो कोर्ट होती है, यहाँ पे दो जज होते हैं। दो जजों की पीठ ने इन लोगों को बुलाया। जजों का नाम मैं बताना चाहूँगा, श्री अरुण आचार्य और श्री मुरलीधर शर्मा। इन दोनों ने जब देखा हस्बैंड वाइफ को, तो सबसे पहले अरुण आचार्य जी ने नोटिस किया कि इन पति पत्नी में दोनों में बहुत प्यार नज़र आता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्या है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। उनके चेहरे को देखते ही अनुभवी जज ने 2 सेकंड में पहचान लिया कि ये दोनों अलग होना नहीं चाहते, इनको अलग किया जा रहा है। जब सिचुएशन को डीप में जाके एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों के मन में एक दूसरे से दूर होने की ख्वाहिश नहीं है, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। लेकिन सरिता का भाई अपने वकीलों के साथ ऐसा गेम प्ले कर रहा था, और इधर राधेश्याम का वकील भी रिवर्ट पे रिवर्ट दिए जा रहा था, और इन दोनों के बीच की जो खाइयाँ थी वो बढ़ती चली जा रही थी। एक दूसरे से प्यार होने के बावजूद भी लोग तलाक के मुहाने तक आ गए। और फाइनल डिसीजन जब आया, उस समय इन जजों का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, इनकी समझदारी देखिए कि जब इन्होंने वकीलों को हटा के बीच से खुद ही इंटरवेन करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, थोड़ी सी पहल के बाद ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आ गए। और वाइफ ने बताया कि साहब मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा भाई मुझे अपने हस्बैंड से बात नहीं करने देता था। वकील रोज़ आके मुझे उकसाता था कि मत जाओ उसके पास, ऐसा करो वैसा करो, और कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन पॉलिश हो गया। और सेम घटना जो है राधेश्याम ने भी रिवील की कि सर मैंने बहुत जानने की कोशिश की, मेरी पत्नी है, बातचीत हो जाती है, लेकिन हम दोनों समझ लेते, लेकिन बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्या थी कि सामने से वकील को भी लाया गया, धमकी मिलने लग गई, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोगों को यहाँ तक लाया गया कि हम लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए।
लेकिन जब जज ने इस केस की कार्रवाई अपने हाथ में ली, इन दोनों से बात करने की कोशिश की, तो हार्डली 5 मिनट्स का भी डिस्कशन नहीं रहा होगा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन यापन करने की कसम खाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद हम कोर्ट में कभी नहीं आएंगे, मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्तों आप देखिए कि ऐसे एक घटना मैंने आज कवर की है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ऐसी न मालूम कितनी घटनाएं हैं जिसमें पति पत्नी साथ तो आना चाहते हैं, लेकिन समाज में कुछ गिने चुने वकील, मैं ये नहीं कहता कि सारे वकील गलत हैं, वकील भाई कृपया बुरा ना माने, लेकिन कुछ एक वकील ऐसे हैं जो अपने तेज़ तर्रार दिमाग से अपनी फीस बनाने के चक्कर में समाज के ऐसे प्यार वाले लोगों को भी दूर कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे वकील हो जो जेन्युइन केस लड़ते हैं, लेकिन कुछ एक वकील ऐसे ज़रूर हैं जो ऐसा करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लगे सगे रिश्तेदार वकील जितने भी लोग हैं, अगर आपको दूर करने की कोशिश करते हैं तो अपने अपनों से, पति से, घर वालों से अलग मत होइए। अलग होइए तो उन लोगों से जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका परिवार, आपका पति, आपके बच्चे, यही आपकी असली ताकत है। मिलजुल के रहिए, बात करने से हर समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में साथ कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।